ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है अंगूठी की कीमत। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और उनसे बोला कि गुरुजी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हैं और आप इतने साधारण से वस्त्र क्यों पहनते हैं। आपके वस्त्रों को देखकर लगता ही नहीं है कि आप इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महान कार्य करते हैं। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा जरूर शांत करूंगा। कि तुम्हारे मन में जो ये प्रश्न है इसको मैं जरूर शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी भी सब्जी वाले या किसी भी दुकानदार को इसे बेच दो। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इसके बदले में एक सोने की अशर्फी लेनी है। जिसको भी तुम ये अंगूठी बेचोगे तुम्हें उससे एक सोने की अशर्फी जरूर लेनी है। फिर क्या था, जो शिष्य था वो चला गया अंगूठी लेकर, और जब वो बाजार गया देने अंगूठी को बेचने, उससे वो अंगूठी किसी ने भी नहीं ली। वापस आया गुरुजी के पास और गुरुजी को बोला कि मैंने इस अंगूठी को सभी दुकानदारों के पास ले जाकर बेचने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने मुझे इसके बदले सोने की अशर्फी नहीं दी और किसी ने इसको नहीं खरीदा। गुरुजी बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम इसे बेचने के लिए दोबारा कोशिश करो। गुरुजी ने कहा, अब तुम इसे बेचने जोहारी के पास जाओ, सुनार के पास जाओ और वहां जाकर तुम उनको यही बोलना कि मुझे इसके बदले में एक सोने की अशर्फी दे दो। तो शिष्य ने गुरुजी की बात मानी और वो उसी तरह से उसे दोबारा निकल चला बेचने के लिए। जब जो शिष्य था अंगूठी को बेचने के लिए निकला तो वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस अंगूठी को देखा और बोला कि अगर ये जितने भी जौहरी हैं, जितने भी सुनार हैं आसपास की दुकानों के, अगर हम सब मिलकर भी इस अंगूठी को खरीदें तो जो इसकी कीमत है हम तुम्हें वो नहीं दे सकते। इस अंगूठी के बदले एक सोने की अशर्फी नहीं, लाखों सोने की अशर्फी आएंगी। ये अनमोल हीरे की अंगूठी है। ठीक है, जो जौहरी था उसने उसकी कीमत बता दी तो जो शिष्य था वो हैरान हो गया और वापस गुरुजी के पास आया। गुरुजी को उसके हाव भाव देखकर अंदाजा लग गया कि ये अब भी खाली हाथ ही लौटा है और उसने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। अब गुरुजी ने उसको बोला कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम बाहर से देखकर किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो वस्तु साधारण है। अब जैसे तुमने मुझे बोला कि आप साधारण वस्त्र डालते हो तो आप बिल्कुल आम व्यक्ति लगते हो, लेकिन मेरे अंदर जो मेरा मन है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, उससे मेरी पहचान है। अंगूठी के माध्यम से गुरुजी ने उस शिष्य को विशेषता बताई कि किसी भी चीज की विशेषता बाहरी आवरण से नहीं, उसके भीतरी आवरण से करो। ये मत सोचो कि आदमी एकदम आम आदमी की तरह रहता है, बिल्कुल सिंपल है, लगता है ये ऐसे ही है। नहीं, आप उसके मन में क्या है, वो किस तरह का इंसान है, उसके द्वारा ही उसकी पहचान कर सकते हो। तो आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।